कि आप जो भी साधन भजन करते हो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आपको दीक्षा में जो भी मंत्र दिया है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आप काम धंधा जो भी कुछ करते हो आप अपने ढंग से करिए, लेकिन एक साधन पद्धति व्यास पूर्णिमा के निमित्त आपको बताते हैं। अग्नि जलती है ना तो नीचे चौड़ी होते, ऊपर लौ उसकी पतली हो जाती। ऐसे ही नाभि के पास लौकिक अग्नि नहीं है, जठराग्नि आदि अग्नि है, और लौकिक अग्नि के से विलक्षण अग्नि है। तो आप ध्यान भजन करते समय नाभि में ध्यान करिए, उच्चारण किया। त्रिपाठी बहुत फायदा करेगा सभी को। तीन से 7 बार ओमकार का उच्चारण करिए और फिर भावना करिए कि त्रिकोण आत्मक अग्नि की ज्योत प्रकट हुई। मैं इसमें अज्ञान की आहुति देता हूं। मनुष्य के 5 जो शत्रु हैं, उन 5 शत्रुओं से भिड़ते भिड़ते मनुष्य कई योनियों में थक जाता है। उन शत्रुओं से भिड़ने की जरूरत नहीं है। उन शत्रुओं को जैसे पतंगिए दिए में चले जाते सफा हो जाते, ऐसे ही ये ज्ञान अग्नि में उन शत्रुओं की आहुति दे दो। और ये आहुति लगता तो एकदम साधारण साधन है, लेकिन आपके जीवन में बड़ी खुशहाली लाएगा, आपके जीवन में निर्विकारिता लाएगा, आपके जीवन में सहजता लाएगा, आपके जीवन में सियाणप लाएगा। आपके जीवन में सियाणप वो नहीं है कि किसी को ठग कर आप विषय विकारी बने। सियाणप यह है कि न आप दूसरे को ठगो, न दूसरे से ठगे जाओ, न दूसरों को दुखी करो, न दूसरे से दुखी हो, न दूसरों को बेवकूफ बनाओ, न खुद बेवकूफ हो। तो ये आप 5 जो आपके घोर शत्रु है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 के कारण तुम अपने आत्मा ईश्वर से विमुख हुए हो। इन 5 को अग्निदेव में स्वाहा करो। क्या करना है? ध्यान भजन में जब भी बैठते तो रात्रि को सोते समय भी कर सकते हैं। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। अविद्या तो मैं आहुति में डालता हूँ। अविद्यमान वस्तुओं को सत्य बताती और विद्यमान हरि पर पर्दा डालती, उस अविद्या को मैं इस ज्ञानाग्नि में स्वाहा करता हूँ। अविद्याम जुहोमि स्वाहा। फिर अस्मिता, देह को मैं मानने की गलती। हकीकत में हम आत्मा है, बेवकूफी से मानते मैं शरीर हूँ। शरीर मानने के बाद भी मैं रहता हूँ। ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। मृत्यु हमारी होती नहीं है, फिर भी मौत से हम डरते हैं, और डरने के कारण कोई बच निकला हो ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 को स्वाहा करके फिर ध्यान में बैठोगे, बड़ी मदद मिलेगी, अच्छा ध्यान लगेगा, अच्छी शांति मिलेगी, बुद्धि में अच्छी प्रेरणा और अच्छी समता आएगी। ध्यान भजन में बैठते समय अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष स्वाहा कर दो। दूसरा, रात्रि को सोते समय की साधना है। वो सोते समय की साधना वो भी बड़ी 6 महीने के अंदर आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। अगर सगुण भगवान को चाहते तो सगुण भगवान की शरणागति 6 महीने में सिद्ध हो जाएगी। अगर समाधि चाहते तो 6 महीने में समाधि सिद्ध हो जाएगी। अगर निर्गुण निराकार भगवान का साक्षात्कार चाहते तो भी 6 महीने के अंदर सिद्ध हो जाएगा। ये रात्रि को कोई परिश्रम नहीं है और स्वाभाविक है।
कुछ पकड़ना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ व्रत नहीं, कुछ उपवास नहीं, बहुत युक्ति युक्त कल्याणकारी साधना है। आप जब सोएं तो कमरे में कभी कभार गाय के गोबर के कंडे का धूप कर दिया अथवा गोचंदन का धूप कर दिया, कर सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चित्ते सो गए, श्वास अंदर गया, ओम, बाहर आए तो गिनती 2 4 5 10 की गिनती हुई। फिर क्या करोगे? आप पैर के नाखून से लेकर शौच जाने की जगह तक पृथ्वी तत्व है, गंध गुण पृथ्वी का है। तो आप अपने मन को दौड़ाइए, पैर की उंगली से लेकर शौच जाने की जगह तक, गुदा तक, ये पृथ्वी अंश है। उससे थोड़ा सा ऊपर पेशाब की जगह, वहां जल अंश है। नाभि के करीब तेज अंश है और हृदय के करीब आकाश अंश है। तो पृथ्वी अंश से हम फिर जल अंश, फिर तेज अंश, फिर वायु अंश, फिर आकाश अंश, ये 5 भूत है। पृथ्वी को जल में विलय किया, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, फिर आप आ गए कंठ में आकाश में, फिर मनः आकाश, चिदाकाश, परमात्मा भाव, ये सब परमात्मा में विलय हो गए। अब 6 घंटा मेरे को कुछ भी करना नहीं। 5 भूत एक शरीर को मैंने 5 भूतों में समेट कर अपने आप को परमात्मा में विलय कर लिया। अब कोई चिंता नहीं, कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ प्राप्तव्य नहीं है। इस समय तो मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान की शरण हूँ। ऐसा सोचोगे तो भगवान की शरणागति सिद्धि होगी। अथवा तो मेरा चित्त शांत हो रहा है, मैं शांत आत्मा हो रहा हूँ। इन 5 भूतों की प्रक्रिया से गुजरते हुए 5 भूतों को जो सत्ता देता है, उस सत्ता स्वभाव में मैं शांत हो रहा हूँ। इससे समाधि प्राप्त हो जाएगी। 6 महीने, खाली 6 महीने। अथवा तो इन 5 भूतों को समेटते हुए मैं साक्षी ब्रह्म में विश्राम कर रहा हूँ, तो साक्षी भाव में आप जग जाएंगे। अथवा तो इन 5 को समेट कर सोहम, मैं इन 5 भूतों से न्यारा हूँ, अपना आप आकाश से भी ज्यादा व्यापक ब्रह्म हूँ। ऐसा करके करोगे तो 180 दिन में एक दिन भी नागा न हो। बिल्कुल सरल साधना है और पराकाष्ठा की पराकाष्ठा पे पहुंचा देगी। शरणागति चाहिए, भगवत भाव चाहिए, साक्षी भाव चाहिए, अथवा ब्रह्म साक्षात्कार चाहिए, सभी की सिद्धि से होगी। रात को सोते समय ये करें और सुबह जब उठे तो कौन उठा? मस्तक से चिदघन चैतन्य से मन स्फुरित हुआ। जैसे रात को समेटा तो सुबह जागृत करिए। आकाश तत्व तो यहाँ कंठ तक आया, फिर ऊपर मन तत्व में आया, मन जगा, मन फिर आकाश में आया, आकाश का प्रभाव वायु में आया, वायु का प्रभाव अग्नि में, अग्नि का जल में, जल का पृथ्वी में, सारा व्यवहार चला। रात को समेटा और सुबह फिर उतर आए। जैसे गए मकान पे, फिर आए, गए घर में, फिर बाहर ऑफिस में आए। ऐसे आप रोज चढ़ उतर। एक दिन भी नागा न हो पाए, और आसान साधना है और बिल्कुल एकदम चमत्कारिक फायदा देगी। सोते तो हो ही हो रोज और जगते भी हो, इसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं है, विशेष कोई विधि नहीं है। केवल 180 दिन नागा न हो, करना है बस करना है, और आराम से हो सकता है।